बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रैक इनवाइस पेमेंट एंड ड्यू डेट के साथ रिकॉर्ड मेंटेन करना है और उनका किस मंथ का कितना रिकॉर्ड बैलेंस है और इसके अलावा कितनी इनवाइस रिसेंट हो गई हैं, कितनी पास ड्यू हो गई हैं, कितनी अपकमिंग होने वाली हैं। तो ये सारा सिस्टम किस तरह से हम रिकॉर्ड रखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। कुछ यहाँ पर डाटा मैंने बनाया हुआ है, नेम, उसके साथ डेट, उसके साथ उनकी ड्यू डेट, उसके साथ इनवाइस बिल, उसके साथ उनका पेड रिकॉर्ड और जो उनका बैलेंस है वो। तो सबसे पहले बैलेंस के लिए अगर हम बात करें इक्वल इनवाइस, यहाँ पर माइनस कर देंगे पेड, एंटर और ड्रैग। अब स्टेटस का फॉर्मूला लगाने के लिए पहले हम एक सेल में टुडे डेट एंटर करेंगे यहाँ पे, और उसमें से डे शो करने के लिए कंट्रोल 1, और यहाँ से नंबर में मैं डी प्रेस करूँगा कस्टम में, और ओके। अब इसके साथ यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा इक्वल इफ एरर, उसके साथ इफ ब्रैकेट ओपन, इफ ब्रैकेट ओपन के साथ फर्स्ट हमारा ड्यू डेट सेल आ जाएगा। अगर इस पर क्लिक ना हो, हेडिंग पे क्लिक करके डाउन एरो से सेल पर आ जाएंगे और फर्स्ट हम कहेंगे अगर ये बराबर 0 है, ठीक है जी, बराबर 0 है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पर फुली पैड लिखा हुआ आ जाए। और यहाँ पर हमारे पास फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा अगेन इफ ब्रैकेट ओपन, अच्छा यहाँ कॉमा लगेगा, ये फुल स्टॉप आ गया गलती से। और फिर इफ के बाद यही सेल क्लिक करेंगे ड्यू डेट, और इसको इस दफ़ा हम कहेंगे ग्रेटर देन, अगर ये 0 होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पर हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा नहीं हो, फिर इफ कंडीशन एक और लगा देते हैं यहाँ पर, और फिर हम ये वाला सेल क्लिक करेंगे जिसमें हमारी डेट एंटर हुई हुई है, ठीक है जी। और इसको हम करेंगे F4, और इसको हम कहेंगे अगर ये लेस देन होती है हमारी ड्यू डेट के, ठीक है जी, ड्यू डेट के लेस देन होती है, तो यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रीसेंट, ठीक है जी, फिर इन्वर्टेड कॉमा और अदर के बाद फिर हमने यहाँ पर एक और इफ कंडीशन लगाई, ब्रैकेट ओपन, और यही सेल क्लिक करेंगे डेट सेल, और इसको हम करेंगे F4, और बराबर है ये इस डेट के ड्यू, ठीक है जी। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर ड्यू टुडे लिखा हुआ आ जाए, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा अगेन इफ ब्रैकेट ओपन, और फिर ये सेल क्लिक करेंगे F4 ग्रेटर देन होता है अगर ये ड्यू डेट सेल के, दोबारा ये सेल क्लिक, तो यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या लिखा हुआ है, पास ड्यू, फिर इन्वर्टेड कॉमा 5 इफ कंडीशन है, 5 ब्रैकेट क्लोज, तो फिर यहाँ पर इफ एरर का ऑप्शन आएगा, कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा फॉर ब्लैंक ब्रैकेट क्लोज। तो अब जो नियरेस्ट होंगी तो ये यहाँ पर हमारे पास रिसेंट, और जो गुजर गई होंगी वो पास ड्यू, ठीक है जी, जो बराबर होंगी वो ड्यू टुडे। ड्रैग कर लेते हैं इसको, तो इस तरह से ये फिल हो जाएगा यहाँ पर आपके पास। अब ड्यू पीरियड, इसमें हम चाह रहे हैं फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, इस तरह से लिखा हुआ आना चाहिए। ड्यू डेट पीरियड के लिए हम फॉर्मूला यहाँ पर भी यही लगाएंगे, इक्वल इफ एरर ब्रैकेट ओपन, इफ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर ये सेल क्लिक करेंगे फर्स्ट स्टेटस में जो अभी हमने फॉर्मूला लगाया था, और इसमें हम कंडीशन देंगे अगर ये बराबर होता है पास ड्यू, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन, तो
इस सेल के अंदर। ठीक है जी, इसको सिलेक्ट करा हमने और यहाँ पर हम माइनस कर देंगे F4 के साथ इस सेल को, ड्यू डेट। ठीक है जी, ड्यू डेट सेल क्लिक करा हमने और यहाँ पर हमारे पास कंडीशन आएगी लेस देन, अगर होती है ये 30 डेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो ये फर्स्ट मंथ की रेंज में आएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट लिख देते हैं हम, यानी पीरियड के बारे में हम ड्यू पीरियड लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ड्यू मंथ आ जाएगा। ठीक है जी, फर्स्ट मंथ। और फिर उसके बाद इसी तरह सेकंड मंथ के लिए ये फॉर्मूला कंटिन्यू होगा आगे। इफ ब्रैकेट ओपन, इफ ब्रैकेट ओपन, फिर अगेन यही सेल क्लिक कर लेते हैं। ठीक है जी, डेज वाला, और इसको माइनस कर देंगे, F4 करें पहले, फिर माइनस ड्यू डेट सेल, और फिर इसके साथ आगे लेस देन होता है 60, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड मंथ की कैटेगरी में जाएंगे ये, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा इफ। अब अगेन यही सेल क्लिक करा हमने, F4 करा, माइनस ड्यू डेट, ड्यू डेट सेल माइनस के बाद लेस देन होता है ये 90, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। तो यहाँ पर थर्ड मंथ का ऑप्शन आ जाए, फिर थर्ड मंथ के बाद इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, और लास्ट ऑप्शन अगर थर्ड मंथ के ऊपर होगा तो फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर 90 प्लस डेज लिखा हुआ प्रिंट हो जाए, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर तकरीबन इफ की जितनी कंडीशन है ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आ जाएगा फॉर ब्लैंक, और फिर यहाँ पर इफ एरर के अंदर भी फॉर ब्लैंक, एंटर। रिसेंट है ये। अब जहाँ पे 30 डेज, 60 डेज, 90 प्लस डेज होगा वो यहाँ पे मंथ कैटेगरी में आ जाएंगे, 2 मंथ की कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है जी, ड्यू डेट। और यहाँ पर जिनकी पेमेंट क्लियर हो जाएगी, जैसे 200 थी, अब ये 1000 पूरी कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पर फुल पेड लिखा हुआ आ गया। ठीक है जी, और ये मंथ कैटेगरी भी आ गई यहाँ पर इनकी। अब इसके अंदर अगर कुछ और मजीद चीजें हमें देखनी है, अब इसके साथ हमें यहाँ पर ड्यू पीरियड, इनवाइस, ड्यू, ये सब रिकॉर्ड भी चाहिए। तो इसके लिए हम या तो इसको यहाँ पर मूव कर लेते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ ड्यूस पीरियड, ड्यूस पीरियड और इनवाइसेस, और यहाँ पर आ जाएगा ड्यूस। अब ड्यूस के लिए हम यहाँ पर इसको मैं बल्कि और नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ हेडिंग्स को, मूवेबल कर्सर, और यहाँ पर हम यूज करेंगे इक्वल इफ एरर, और यहाँ पर आ जाएगा काउंट इफ रेंज में ऑल, इसे सिलेक्ट करेंगे और F4 कर देंगे इसको। ठीक है जी, और यहाँ पर अच्छा, इससे पहले मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ, कंट्रोल X। यहाँ पे ड्यूस पीरियड में हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट मंथ। ठीक है जी, और इसको हम ले लेते हैं सुपर स्क्रिप्ट, इसमें जाएंगे और सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक, ओके। और अब मैं इसको कर रहा हूँ फिल थर्ड मंथ और 90 प्लस डेज। अब ये फॉर्मूला इनवाइस में लगेगा और इसमें सेल फर्स्ट मंथ वाला क्राइटेरिया सिलेक्ट होगा, फिर ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, इफ एरर में 2 इन्वर्टेड कॉमा और इंटर। तो फर्स्ट मंथ की कितनी ड्यू है, सेकंड मंथ की, थर्ड मंथ की, ये रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएंगे। ड्यूज के लिए, अब ड्यूज के लिए यहाँ पर वही इफ एरर कर लेते हैं। इफ एरर के साथ आ जाएगा यहाँ पर सम इफ के साथ रेंज के अंदर पहले ड्यू डेट पीरियड सेल, F4 कॉमा क्राइटेरिया के अंदर हमारा ये फर्स्ट मंथ वाला सेल, कॉमा सम रेंज के अंदर हमें ड्यू अमाउंट चाहिए, जहां जहां फर्स्ट मंथ होंगे उन सबका सम, F4। तो यहाँ पर इस तरह से लगेगा और एंटर। अच्छा, इफ एरर की जगह कॉमा, 2 इन्वर्टेड कॉमा, 4 ब्लैंक और एंटर, और इसी को भी हम ड्रैग कर लेंगे।
ठीक है जी। अब यहाँ फर्स्ट मंथ का अमाउंट 1600, सेकंड मंथ की 2 इनवाइसेस हैं यहाँ पर, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। इक्वल सेकंड मंथ का फर्स्ट अमाउंट प्लस सेकंड मंथ का सेकंड अमाउंट 192। ठीक है जी, ये आ गया इसका ड्यू। फॉर्मूला हमारे सही है ये भी, और ये हमारी एक तरह की समरी है। इस तरह से हम इसको कलर कर लेते हैं यहाँ से। ये रिकॉर्ड भी हो गया हमारा। मज़ीद इसके अंदर अगर हमें टोटल वगैरह यहाँ पे ये चाहिए कि कितने मंथ, तो यहाँ पर हम एक और रो ऐड कर लेते हैं, अच्छी सी फॉर्मेटिंग के साथ काम करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास, अभी मैं फ़िलहाल इसका कलर नो कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा रीसेंट रिकॉर्ड का डेटा, और इसमें जो 4 कॉलम है वो मैं एंगेज करूँगा। और यहाँ से हमारे पास, इसमें मैं येलो कलर कर रहा हूँ, और यहाँ से क्लियर फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ से मर्ज अगेन सेंटर रीसेंट, और रीसेंट के अंदर यहाँ पर इनवाइसेस काउंट के लिए हम इफ एरर लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इनवाइसेस हेडिंग दूंगा मैं, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्पेस एंड परसेंट, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर लगेगा काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, और काउंट इफ के अंदर यहाँ पर हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा स्टेटस, और इसके साथ कॉमा, इसके अंदर हमें क्या देखना है, काउंट। तो यहाँ पर हम रीसेंट देखना चाह रहे हैं, फार्मूला बार में देख लें। ठीक है जी, फार्मूला यहाँ पर शो हो रहा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रीसेंट, और फिर यहाँ पर इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस अगेन काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, और अगेन इसी को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर ड्यू टुडे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर काउंट इफ का ब्रैकेट क्लोज, वैल्यू इफ एरर होगी तो 2 ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमा और एंटर। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, रिसेंट, और यहाँ पर काउंट इफ, अच्छा यहाँ पर एंड परसेंट इस जगह पर आएगा। ठीक है जी, इनवाइसिस में मैं कॉलम लगा देता हूँ, और यहाँ पर एंड परसेंट इधर आ जाएगा। तो टोटल 3 इनवाइसिस रिसेंट की हैं। तो इनका अमाउंट निकालने के लिए यहाँ पर अगेन इफ एरर, और इस दफ़ा हम लगाएंगे यहाँ पर सम इफ स्टेटस ऑल सिलेक्ट कॉमा। अब इसमें हमें इन्वर्टेड कॉमा क्या देखना है, रिसेंट, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, उसका क्या चाहिए, अमाउंट कॉलम, ब्रैकेट क्लोज, प्लस इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, सम इफ से लेके यहाँ तक, और यहाँ प्लस के बाद क्लिक, फिर कंट्रोल वी, और रिसेंट की जगह हो जाएगा ड्यू टुडे, और यहाँ पर ड्यू टुडे इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, वैल्यू इफ एरर कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक। तो ये टोटल रिसेंट का जो अमाउंट है वो आ गया हमारे पास। ठीक है जी, यहाँ पे 500, 200 और 200, 900 टोटल, और यहाँ से हम इसको कर लेंगे बड़ा फॉर्मेट। तो इसको मैं अनमर्ज कर रहा हूँ, यहाँ पे रिसेंट आ गया, और रिसेंट का आ गया ये अमाउंट, और उसके साथ आ जाएगी पास ड्यू, और फिर उसका जो अमाउंट होगा वो, इसको थोड़ा सा आगे मूव कर लेते हैं, और यहाँ से इसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ मर्ज एक्रॉस, और यहाँ से इसे सेंटर कर लेते हैं। फिर यहाँ पे इसको 2 सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा पास ड्यू का अमाउंट, सेम यही सेल फॉर्मेट इसके ऊपर भी दे देते हैं, और यहाँ पे पास ड्यू के लिए यही फॉर्मूला हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, जो हमने रिसेंट के लिए लगाया था, और यहाँ पर हम कंट्रोल वी करेंगे, और इसमें इनवाइसेस रिसेंट की जगह आ जाएगा पास ड्यू, और यहाँ पर कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक, और इसमें हमारे पास इक्वल नहीं लगा, इक्वल का साइन लगा के एंटर। तो 3 इनवाइस पास ड्यू की भी है हमारी। इसको भी हम यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फ़ॉन्ट्स वगैरह को,
और इसका अमाउंट उठाने के लिए एक यहाँ पे सम इफ वाली कंडीशन को ले लेते हैं इफ एरर के साथ, जो हमने अमाउंट में यहाँ लगाई थी, और इसको भी मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल V, और कंडीशन यही रहेगी, रिसेंट की जगह पर आ जाएगा पास ड्यू, और फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा फॉर ब्लैंक, एंटर। यहाँ पे क्या, इफ एरर में हमने इक्वल नहीं लगाया है, यहाँ पे इक्वल, तो ये टोटल पास ड्यू के जो अमाउंट है वो आ गए हमारे। इसको मैनुअल भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, इक्वल पास ड्यू की वैल्यू सिलेक्ट प्लस प्लस, तो यही अमाउंट आ गया सेम 2692। तो ये हमारा यानी सही है फॉर्मूला। अब और अच्छी सी मजीद फॉर्मेटिंग वगैरह करें यहाँ पे, जिस तरह से जो नंबर वैल्यू आपको चाहिए, करंट डेज का ये रिकॉर्ड आ गया यहाँ पे, और ये सारे हमारे डिटेल ऑप्शन आ गए इसके। ठीक है जी, यहाँ से कलर वगैरह करना है, यहाँ से आप अपना कलर वगैरह देख लें, और इस सेक्शन को अलग सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास इसका भी अलग से ऑप्शन आ गया। तो ये फॉर्मेट था और ये डिटेल थी। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं आप भी। कोई बैलेंस वगैरह, ड्यू डेट वगैरह, इनवॉइसेस, पेमेंट्स वगैरह के रिकॉर्ड हैं तो ये ट्रैकर आपके काफ़ी काम आएगा। तो इसको खुद भी देखें, सीखें, प्रैक्टिस करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें दोस्तों के साथ, ग्रुप्स में, सोशल मीडिया के ऊपर भी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।